अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका ये मार्केशिया है, दिस इज, इसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं गैमा कप्स या दैट इज कॉल्ड गैम्यूल्स, जिसके अंदर आपके बर्ड्स हैं। ये आपके गैमा कप्स के अंदर प्रेजेंट है बर्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरनल बर्ड्स which further develop into a new markensia. So there is two type of budding now. First, that is external budding which you have seen in a hydra, जहां आपकी प्लांट की बाहर की तरफ बर्ड बन रही थी। और दूसरी जो बर्डिंग होती है दैट इज फॉर इंटरनल बर्डिंग, नाम से समझ में आ रहा है, ये मिलता है मार्केशिया के अंदर, जिसमें कि गैमा कप्स नाम के एक स्ट्रक्चर के अंदर बर्ड्स आपको मिलती हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बर्डिंग। गॉट इट बच्चों, दोनों समझ में आ गए टर्म्स अच्छे से? अब यस सर। यस सर। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट। आपका अगला टाइप होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होगा बेटा? फ्रैगमेंट्स, राइट, दैट इज फ्रैगमेंट। आपके पास एक धागा है बड़ा सा, ठीक है, तो आप उसको धागे को धागा बोलोगे, उसको थ्रेड बोलोगे कि उसको फ्रैगमेंट बोलोगे? सर एक बार फिर से बोलिए। आपके पास एक बड़ा सा थ्रेड है, बहुत बड़ा थ्रेड है आपके पास, आप उसको क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि थ्रेड है मेरे पास, या आप उसको ये कहोगे कि मेरे पास फ्रैगमेंट है? सर थ्रेड है सर, क्योंकि उसका जैसे अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है ना सर, तो फ्रैगमेंट कैसे बोलेंगे? एग्जैक्टली। अब आपने उसी धागे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स बना ली, तो आप क्या करो, ये फ्रैगमेंट्स हो गए इस धागे के छोटे छोटे पार्ट। तो यही चीज बेटा सेम आपको यहाँ मिलती है, स्पायरोगायरा, दैट्स द नेम ऑफ एल्गी। ये आपकी एल्गी होती है बेटा, एल्गी आपके प्लांट्स में ही आते हैं, सो दैट इज आल्सो प्लांट। तो आप देख रहे हो आपके प्लांट बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं वो करते हैं। जो आपके वेल डेवलप प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, वो असेक्सुअल नहीं, वो ज्यादातर सेक्सुअली ही रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो यहाँ देखो ये स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा की मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, एक पूरा फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है। स्पायरोगायरा की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज फिलामेंटस होती है, इट्स अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, यानी फिलामेंट्स की फॉर्म में होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है स्पायरोगायरा का फिलामेंट की फॉर्म में बेटा, फेवरेबल टाइम आने पर, फेवरेबल टाइम का मतलब कि जब इसका रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा, जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उस टाइम पर ये क्या करेगा, अपने पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, यानी कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना लेगा। जैसे एक ये फ्रैगमेंट बना लिया इसने, ठीक है, एक ये फ्रैगमेंट बना लिया बेटा इसने, और एक ये फ्रैगमेंट बना लिया इसने, 3 फ्रैगमेंट्स बना लिए अपने पेरेंट्स से। इसने डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, और ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, यानी 3 फ्रैगमेंट्स बना लिए। अब ये सारे के सारे फ्रैगमेंट्स क्या करेंगे, आगे चल के एक नया स्पायरोगायरा डेवलप कर जाएंगे, दैट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पायरोगायरा। तो जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे, हर एक फ्रैगमेंट एक नया स्पायरोगायरा बनाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। क्लियर बात सुमित, श्रुति, सौम्या? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं रहना इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, ओके बच्चों, ओके हमारे बेटों, एक मिनट। हाँ, तो बेटा अभी हम लोग जो बात कर रहे थे रीजनरेशन की, बस यही है रीजनरेशन में कि आपका रीजनरेशन एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, जिसमें प्लेन एरिया अपने आप खुद से डिवाइड नहीं होता, गलती से उसकी बॉडी में कट लग जाता है और उसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो जितने पार्ट भी अलग होंगे, सारे पार्ट एक नया प्लेन एरिया बना देते हैं, दैट विल फॉर्म अ न्यू प्लेन एरिया। तो इसने खुद से अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन नहीं किया, ये एक्सीडेंटली डिवाइड हो गया, गलती से डिवाइड हो गया, ठीक है, जैसे किसी कांच के कॉन्टेक्ट में आया और बॉडी अलग अलग पार्ट में कट गई। जबकि आपका फिलामेंटस जो होता है वो क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी जब स्पायरोगायरा का रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा, तभी स्पायरोगायरा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, यानी अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा। सो दैट इज आपका क्या हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस। और आपका रीजनरेशन, यानी आपका जो फ्रैगमेंटेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और रीजनरेशन जो है वो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। दोनों की प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क सिर्फ इनके तरीके में है। एक नेचुरली रिप्रोड्यूस हो रहा है जैसे स्पायरोगायरा, और एक एक्सीडेंटली जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, गलती से रिप्रोड्यूस हो गया, जैसे ही प्लेन एरिया। अब आ जाते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आपका एग्जांपल क्या है, दैट इज फंजाई। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले देखा था, आपने फंजाई जो होती है ये सेक्सुअल मेथड के थ्रू भी रिप्रोड्यूस हो सकती है, और ये असेक्सुअल मेथड के थ्रू भी रिप्रोड्यूस हो सकती है, दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस होती है।
यहाँ हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं, तो दैट इसमें आ रहा है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। इस तरह से होती है बेटा, जैसे ये दैट इज। इस तरह की फंजाई में बेटा क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है जहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के अंदर बेटा क्या होंगे, इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट कंटेन स्पोर्स लाइक इस बैग के अंदर प्रेजेंट। ये सारे के सारे स्पोर्स अनफेवरेबल टाइम तक इस बैग के अंदर रहते हैं। कब तक, जब तक कि अनफेवरेबल टाइम। अनफेवरेबल टाइम का मतलब सपोज करो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अगर ये स्पोर बाहर निकले तो गर्मी में खत्म हो जाएंगे, तो ये अपने आप को बचाने के लिए इस बैग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जब तक कि बाहर गर्मी है। लेकिन सपोज करो बाहर बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, तो ये क्या करते हैं, इस स्पोरेंजियोफोर को क्या करेंगे, बर्स्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, इस तरह से बर्स्ट कर देंगे लाइक दिस। इस तरह से स्पोरेंजियोफोर को बर्स्ट कर दिया, और बर्स्ट करके ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ये स्पोर्स बाहर रिलीज होते हैं, और ये स्पोर्स जहां पे भी आसपास सेटल डाउन हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद नई फंजाई की फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। बात समझ में आई श्रुति, सौम्या एंड सुमित? यस सर। राइट, यानी जब तक फेवरेबल टाइम नहीं आता तब तक तो ये स्पोरेंजियोफोर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर ये स्पोर्ट्स, एंड जैसे ही फेवरेबल टाइम आएगा ये इसमें से बाहर आ जाएंगे, एंड देन आपके न्यू फंजाई की फॉर्मेशन करते हैं। सो बेटा ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में लिखेंगे।